हेलो गाइस। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नॉर्थ कैंपस, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है जिसके पीछे बच्चे पागल रहते हैं। अब तुम सबने 12th क्लियर कर ली है, सीयूईटी का एग्जाम दे दिया है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और अब वो टाइम भी आ गया है जब तुम्हें रियलिटी चेक मिलेंगे बहुत बुरे बुरे। क्योंकि पहली बात तो रिजल्ट मैटर ही नहीं करता। एज ए सीनियर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे तुम्हें अपना कॉलेज चुनने में बहुत ईजी पड़ेगा। हालांकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट डायरेक्टली टॉपिक पे आती हूँ कि तुम्हें नॉर्थ कैंपस क्यों चुनना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारा घर नॉर्थ कैंपस कॉलेज के पास में पड़ता है तो तुम नॉर्थ कैंपस चुन सकते हो। अगर तुम्हारे घर वाले फाइनेंशियली अच्छे हैं अब, या फिर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो और तुम लोग 25-30 हज़ार फीस अफोर्ड कर सकते हो, किराया अफोर्ड कर सकते हो, तो तुम नॉर्थ कैंपस जा सकते हो। और दूर रहते हो तो डेफिनेटली अगर तुम लोग हॉस्टल, जो कि 1-2 लाख पड़ जाता है हॉस्टल का खर्चा आराम से, तो भी तुम नॉर्थ कैंपस में जा सकते हो। क्योंकि बहुत हेल्प करें और टीचर्स अच्छे होते हैं। नॉट जस्ट टीचर्स, वहाँ के बच्चे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बट अगर तुम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और नॉर्थ कैंपस कॉलेज तुमसे दूर पड़ रहा है, इनफैक्ट कोई भी कॉलेज तुम्हारे घर से दूर पड़ रहा है, उस कॉलेज से दूर रहो। उस कॉलेज को कभी से ऐड ही मत करो। मैं तो कहती हूँ, अगर ऐड कर लो ऑब्वियसली तुम्हें नंबर की किल्लत है तो क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। तुम स्पेशली यार वीडियो उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आगे जाने वाले हैं। अगर तुम कॉलेज से ही आगे जाके तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, फिर तो डेफिनेटली तुम अपने हिसाब से किसी भी कॉलेज ले लो और कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करो एट वट एवर कॉलेज। बट अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीए हो गया या फिर यूपीएससी कुछ भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कॉलेज अपने घर के या तो पास लो, या तो कॉलेज तब लो अपना मन चाहा जब तुम उसकी हॉस्टल फीस या पीजी फीस अफोर्ड कर सको, और वो महीने की 1-2 लाख रुपए चली जाती है बहुत आराम से। सॉरी, मैं साल की कहना चाहती हूँ, साल। तो इस चीज़ में तो अगर तुमको कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो अपने घर के पास का कॉलेज चुनो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं छुट्टी मार लूंगा, 3 महीने जाऊंगा ही नहीं कॉलेज, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अटेंडेंस बहुत मैटर करता है। नॉर्थ कैंपस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है अटेंडेंस। ऑफ कैंपस साउथ कैंपस में तुम्हें उतना तंग नहीं किया जाएगा जितना तुम्हें नॉर्थ कैंपस में किया जाएगा। जब जो फॉर्म भरवाए जाएंगे, मेडिकल मिलने जाएंगे, तो क्या बोल दो। देखो, कॉलेजेस में आने के बाद एक चीज देख लो, तुम्हारा काम अगर कॉलेज लेट कर रहा है तो वो उनकी मजबूरी है, या फिर उनके पास कोई भी सा भी एक्सक्यूज दे सकते हैं, तुम्हारे पास अपना एक्सक्यूज ठोक सकते हैं। लेकिन अगर तुम काम लेट कर रहे हो, तुम्हारे एक्सक्यूज डजंट मैटर, तुम्हारे प्रॉब्लम्स डजंट मैटर। दे विल टेल यू। तुम जाके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को अपना कोई सा इशू बताओगे, तुम बोलोगे कि कॉलेज में ये गलत है, कॉलेज में वो गलत है, हमारे ये टाइम पे नहीं आ रहा, हमारा वो टाइम पे नहीं आ रहा, तो तुम एक चीज बोलेंगे, मैनेजमेंट सीखो। फिर तुम कहोगे कि मैम मैं इतना दूर से आता हूँ, ये दूर दूर जाता है, मेरे को रास्ते में ये हो गया था, वो हो गया था। मैनेजमेंट सीखो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं तुम्हारी तरफ से। कॉलेज चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हारी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए नॉर्थ कैंपस में। और नॉर्थ कैंपस में, वैसे मैं नॉर्थ कैंपस में हूँ तो नहीं होता यहाँ पे, बट मेरी एक फ्रेंड है जो ऑफ कैंपस में, शी टोल्ड मी लाइक वहाँ पे तुम छुट्टियाँ ले सकती, उतना कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं होता। तो यार देखो, अगर मुझे स्टार्टिंग में पता होता ना ये सब, जब मुझे कॉलेज में आने के बाद पता चला, तो आई वुड हैव नेवर चूजन नॉर्थ कैंपस। क्योंकि यहाँ के तुम्हारे लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोप दिया जाएगा, असाइनमेंट्स, वाइवा, इमेज। और एक बहुत ही बुरी चीज़ है नॉर्थ कैंपस के बारे में, अब आई डोंट नो सिर्फ मेरे कॉलेज में है या फिर मैंने ऑब्जर्व किया है, या फिर तो मेरी फ्रेंड भी ऐसा थी। बट देखो यहाँ पे समथिंग कॉल्ड चमचागिरी बहुत चलती है। अगर तुम कर सकते हो तो आ जाओ। हाँ जी, यस मैम, मैं निकालो और मैं बना देता हूँ। कर समझ रहे हो तुम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारे मेरिट्स को या फिर तुम्हारी काबिलियत को इग्नोर किया जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। इफ यू कैन स्टडी वेल तो होगा। बट देखो, एक बात तो सुन,
टीचर ने कहा था कि जो बच्चे मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं मैं उनका धोखाधड़ी नहीं करूँगी, तो उनको ज़्यादा मार्क्स दूँगी। तो अब तो तुम शायद समझ ही गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश करती हूँ। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड, चुनता स्पेशली फाइनेंशियल थिंग, क्योंकि एक बार तुम किसी दूर के कॉलेज में घुस गए जो तुम्हारे घर से 2-3 घंटे का रास्ता पड़ रहा है यहाँ पे, उसके बाद उस कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, स्पेशली नॉर्थ कैंपस में, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कॉलेज अटेंड करना ही पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी कीमत पे करो। यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस। वो नहीं सुनेंगे कुछ क्यों क्या, तुमको फिर बाद में मेडिकल बनवाना पड़ेगा, जो कि 1 हफ्ते का मेडिकल तुम्हें 2,000 का पड़ेगा, और तुम फाइनेंशियली तुम ऑलरेडी वीक हो अगर। तो नॉर्थ कैंपस के सपने तभी देखना जब या तो तुम्हारे घर के पास हो, या तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्योंकि बाद में अगर तुम सोचो स्कॉलरशिप मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, कॉलेज वालों से बात हो जाएगी, कुछ नहीं होता। तुम इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे कॉलेज लाइफ में, अटेंड करने में, क्लासेस ढूंढने में, तुम्हें स्टार्टिंग के बहुत दिनों तक तो तुम्हें अपना टाइम टेबल ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या टाइम टेबल है। और अगर समझ में आ जाएगा तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी क्लास ही क्लास शुरू हो रही है, और फिर जब तुम वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बोलोगे तो उन्हें वो सॉल्व करने में अलग टाइम लगेगा। ये नॉर्थ कैंपस में होता है। देखो, सारे कॉलेजेस एक जैसे हैं, और तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे डिग्री पे बस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा आएगा, तो किस कॉलेज से ग्रेजुएट हो वो नहीं है। सो बेसिकली अगर तुम्हें हवाबाजी के लिए आना है तो नॉर्थ कैंपस में तुम्हारा वेलकम है, वरना अगर तुम किसी पढ़ना चाहते हो तो तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ लेते हो। जस्ट बिकॉज कि शाहरुख खान किसी कॉलेज से पढ़ के निकला है डजेंट मीन कि तुम भी उसकी पोजीशन पे उस कॉलेज से पढ़ के पहुंच जाओ। तुम आगे जाके कहाँ पहुंचोगे दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर तुम कॉलेज के प्रेफरेंसेस भरोगे तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि टॉप प्रेफरेंस पे वो कॉलेज रखो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, जहाँ जहाँ पर तुम्हारे लिए पहुँचना भी आसान हो, जहाँ के तुम आराम से क्लासेस अटेंड कर सको, और जहाँ पे तुम अगर 1 महीने की छुट्टी मार लो तुम्हें दिक्कत नहीं होती। देखो, मेरी मानो तो ऑफ कैंपस ज़्यादा प्रेफर करो अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो फिर तो यस, तुम नॉर्थ कैंपस में जा सकते हो, क्योंकि नॉर्थ कैंपस की प्लेसमेंट अच्छी आती है। बट हाँ, नॉर्थ कैंपस में अगर कोई भी रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा तो उसका पहला क्राइटेरिया अटेंडेंस होता है, वो भी 80%। चाहे तुम्हें चुनाव में खड़ा होना हो, चाहे तुम्हें प्लेसमेंट में कुछ भी हो, तुम्हारी अटेंडेंस 80% होगी तभी जाके तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। पहला क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे निकल जाते हैं क्योंकि किसी की पूरी नहीं होती। तो कुछ एकदम टीचर्स के प्यारे बच्चे होते हैं जिनकी अटेंडेंस होती है, जो वही हॉस्टल के बच्चे होते हैं, हॉस्टल के पीजी के बच्चे जो आसपास में ही रहते हैं। अदरवाइज मेरी तो खुद की 40% अटेंडेंस थी, मैं तो खुद नहीं, क्योंकि मेरा कॉलेज, मैंने भी नॉर्थ कैंपस ले लिया जो कि मेरे घर से 2 घंटे के रास्ते में पड़ता है, और अब मेरी मौत आ रही है। सो हाँ, एक चीज़ और तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देंगे, कॉलेज मिलेगा तो ये वो मज़ा आ जाएगा। कॉलेज में जाके दोस्त बनाना ही, कॉलेज में जाने के बाद अगर तुम दोस्त नहीं बनाओगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा कि अकेले कैसे करूँ, क्या करूँ, ये वो। और अगर कॉलेज में अगर तुम दोस्त बना लोगे तो वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कॉलेज कितना अच्छा है, या कॉलेज किस लेवल पे है, उसकी रैंक क्या है, वो देख के कॉलेज चूज मत करो। तुम उस कॉलेज में कैसे डेली अप डाउन करोगे, कैसे असाइनमेंट से डील करोगे, कैसे वहाँ इमेज बनाओगे, उस बेसिस पे ट्राई करो कि तुम अपने कॉलेज चुनो। मेरी मानो तो अपने घर के आसपास का कॉलेज चुनो, दैट वुड बी द बेस्ट। नॉर्थ कैंपस में सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और दूर से आते हो तो। think that's it. Thank you for watching the video. And if you want more updates or something like related to study, I would help. So you can like, follow, subscribe. Thank you.